नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, क्योंकि हमारे सारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं प्यारी प्यारी सी क्लासेस, जिनको प्रोवाइड कराए हैं आपके प्यारे प्यारे से टीचर, जिनका नाम है मिस्टर हृदय व्यास, है ना। तो आज हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट क्लास है, और आपको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जब तक कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब सीक्वेंस लाइन्स नहीं देखते, आपको अगली क्लास शुरू नहीं करनी है। इस बात का रखना है विशेष ख्याल कि अगर आप डायरेक्टली इसको शुरू करते हो तो पॉसिबिलिटी समझ तो आएगा, खैर जाहिर सी बात है, बट पॉसिबिलिटी है कि आप वो चीज़ कनेक्ट ना कर पाओ। तो ठीक है, आपको पूरी की पूरी क्लासेस सीक्वेंस में कवर करनी है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि अगला जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये हम पढ़ते चले जा रहे थे, तो वही हमें समझ में आया एक अगली चीज प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस की। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? हम सब ने पढ़ रखा है कि आई का क्या होता है। ये तो ज्यादा हैवी हो रहा है। हम सब ने पढ़ रखा है भैया कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, और यू का यू ही रहता है। ही का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। और सी का क्या हो जाता है? सी का ऑब्जेक्ट हो जाता है भैया हर। इट का रहता है इट, और दे का हो जाता है देम। दे का क्या हो जाता है? देम। और ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो हमें प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस। पहला सेंटेंस टू अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्टिव केस को हमें दे नहीं क्या चाहिए? देम चाहिए। पहले बेटा एग्जाम क्या करता था? पहले एग्जाम क्या करता था? इसको बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्म में पूछा करता था। मतलब ऐसे लिख के दे देगा, द रोड इज स्मूथ, द रोड इज स्मूथ। फिर क्या लिख के देते था? टू दे। अब क्या है, कई बच्चा जिसको प्रेपोजिशन वाली जानकारी है उसका भी ये क्वेश्चन सही हो जाता था, और जिसको ये प्रेपोजिशन वाली जानकारी नहीं है उसका भी ये क्वेश्चन सही हो जाता था। क्योंकि जिस शुरू बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस हिसाब से वो यहाँ पर दे का क्या कर देते थे? देम कर देते थे। बट अब पेपर ने पैटर्न चेंज किया, टू को उठा के क्या कर दिया? आगे। अब तो और आगे का पैटर्न चेंज हुआ है। ये तो अभी बड़ा बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। टू क्या है भैया? आपकी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हमें दे नहीं देम चाहिए। आप इसको उठा के आगे भी रख सकते हो। ठीक है, सेम सेंटेंस है, आई कैन डू द वर्क विद देम, विद हिम। आई कैन डू द वर्क विद हिम, बट वो वहां से उठाया, उसको कहां रख दिया? आगे रख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें ही नहीं, हमें क्या किसकी आवश्यकता है? हिम की आवश्यकता है। दूसरा सेंटेंस हमने करेक्ट किया। तीसरा सेंटेंस के पहले आप एक प्यारी सी बात जान लें तो अच्छा है कि एंड कंजंक्शन होता है। एंड एक क्या होता है? कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन मतलब प्लस, कंजंक्शन मतलब प्लस। और एंड की एक खास बात होती है, एंड की खास बात होती है, जो एंड के पहले आता है उसी को एंड के बाद में यूज करना होता है। जो एंड के पहले आता है वही बाद में। एंड मतलब तराजू, एंड मतलब तराजू। एंड के पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी हमें क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए। एंड के पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ऐसी करके हम बात करते हैं। ऐसे हमें क्या करनी होती है भैया? बात करनी होती है। क्या इससे हम डब्बा बना सकते हैं? ओके, आई विल ट्राई ऐसे। ओके, ये तो बेटर हो गया। चलो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट चीज हमें समझ में आई कि बिटवीन अपने आप में हुई प्रेपोजिशन, बिटवीन अपने आप में हुई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमें सी नहीं क्या चाहिए? सी नहीं क्या चाहिए? हर चाहिए। क्या चाहिए? हर। अब देखो भैया, एंड के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस है और एंड के बाद भी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि देयर इज अ बॉन्डिंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन हर एंड मी। जैसे अगला सेंटेंस इसी टाइप से है कि समीर अपने सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। समीर अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई डिस्टर्ब है? ध्यान रखना भाई। सब्जेक्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड हुई आपकी इसके बाद आने वाली वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। फिर क्या? द मनी, समीर डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, आपका हो गया कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। अब अच्छी बात क्या है भैया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? सेंटेंस का। लेकिन बिटवीन प्रेपोजिशन के बाद, बिटवीन प्रेपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो भी क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसको बोलेंगे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? प्रपोजिशनल
ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और देखो बेटा, एंड के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस और एंड के बाद आने वाला मी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव केस इन क्या है, प्रेपोजिशन, इन क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाली क्लास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब मुझे एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, सब लोग अच्छे से बताना, अच्छे से, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हमें पता चला कि जहां जहां सब्जेक्ट आएगा वहां वहां वर्ब आएगी, जहां जहां वर्ब आएगी वहां वहां सब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट को लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छी सी बात है कि जो वर्ब होगी उसको सब्जेक्ट डिसाइड करेगा या ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट को लिखने या न लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट को चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से इज यहाँ अपने आप में क्या हुआ, गलत हुआ। ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से अपने आप में क्या हुआ, इज अपने आप में गलत हुआ। हमें स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या चाहिए, आर चाहिए। देखो ये ध्यान से देख लेना, स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या चाहिए, आर। द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर वेरी सिंसियर। जैसे द प्रॉब्लम ऑफ मैनी कस्टमर्स, द प्रॉब्लम ऑफ मैनी कस्टमर्स, यहाँ देखो इन्होंने कस्टमर्स की वजह से हैव लगा रखा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बेटा ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद का केस ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट हो गया प्रॉब्लम। तो हमें प्रॉब्लम के हिसाब से यहाँ पर क्या चाहिए, हैव नहीं, क्या चाहिए, हैज बीन डिस्कस्ड। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, फिर भी अगर आपकी दिली ख्वाहिश है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आज की क्लास का विशेष ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो प्रेपोजिशन के साथ हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये बात देखने में बहुत सीधी सादी और सिंपल लगती है, क्योंकि सर ने बता दिया, हमें समझ आ गया, लेकिन क्या एग्जाम लेने वाला इतना सिंपल पूछने वाला है, नहीं, वो आपसे पूछेगा कुछ बेहतरीन सी चीजें। इसको देखने के पहले हम इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करते हैं। कीर्ति विथ, चलो ये पढ़ लो पहले, आप ये समझ लो फिर बताता हूं। प्रेपोजिशन के साथ आने वाला केस हमेशा कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये तो हम समझ गए। अब प्रेपोजिशंस तीन टाइप की हो सकती हैं, प्रेपोजिशन तीन टाइप की हो सकती हैं। पहला टाइप है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या कहलाता है बच्चा, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जोड़ देते हैं कोई प्रेपोजिशन, तो ये चीज क्या कहलाने लगती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो कुछ पॉजिटिव हो सकती हैं, जैसे लाइक, विद, अलोंग विद, मतलब साथ साथ चल रहे हो। लाइक मतलब किसी के जैसा होना, विद साथ में होना, अलोंग विद साथ साथ चलना, टुगेदर विद साथ साथ चलना। नेगेटिव इसका उल्टा होता है, लाइक का अनलाइक हो जाता है, विद से हम विदाउट की तरफ आ जाते हैं। एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग, एंड नॉट, बट और सेव। बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना ये वाली चीज कि एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। इसी से क्या बना है, एक्सेप्शन बना है। इसी से क्या बना है, एक्सेप्शन। तो एक्सक्लूड हो गया, ये हो गया। जब भी एंड नॉट साथ में दिख जाए, एंड के, एंड तो कंजंक्शन है, लेकिन अगर एंड नॉट साथ में दिख जाए तो ये वर्क करेगा एज अ प्रेपोजिशन, जिसका मतलब यही होता है, सेम एंड नॉट का ही मतलब यही होता है। बट का मतलब भी क्या होता है, यही होता है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि बट जब सेंटेंस जोड़ रहा होगा तब कंजंक्शन होगा, जब ऐसे लिखा होगा, जैसे सेव है, क्या है, सेव है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। अभी समझाऊंगा, थोड़ी देर से सब समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। सेम चीज क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज कभी लिखा होगा असिस्टेड बाई, फॉलोड बाई, प्लीज्ड विद, लेड बाई, तो बस ये प्रेपोजिशन तो है ही। प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। इतनी बात समझ में आ गई। इस चीज को छोड़ो, यहां देखो, इससे समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कीर्ति विद दे आर कमिंग हियर। ओरिजिनल सेंटेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओरिजिनल सेंटेंस की। ओरिजिनल सेंटेंस कहीं पर रहा होगा भैया, कीर्ति इज कमिंग, कीर्ति इज कमिंग विथ देम, कीर्ति इज कमिंग विद देम। इस सेंटेंस को अगर समझ लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सेंटेंस अपने आप में सही है, कैसे सही है देख लेते हैं। कीर्ति हमारे सेंटेंस की सब्जेक्ट है, इज हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हुई, कमिंग क्या हुई, मेन वर्ब हुई, और विद क्या है,
प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद देम आने वाला केस कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये प्रॉब्लम कहीं पर भी क्रिएट नहीं होनी, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। अब मुझे समझ आया कि एग्जामिनर ने क्या किया, इस विद देम को उठाया। एग्जामिनर ने क्या किया, इस विद देम को उठाया और सेंटेंस में कहाँ रख दिया? आगे। सेंटेंस में कहाँ रख दिया? आगे। तो दूसरा सेंटेंस बना विथ देम कॉमा कीर्ति इज कमिंग। कीर्ति इज कमिंग। तो हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं किया है। एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं किया है। इस विद देम को कहाँ रख दिया है? आगे रख दिया। इस विद देम को कहाँ रख दिया? आगे रख दिया। अब सुनो इसकी अगली बातचीत कि अब एग्जामिनर को क्या करना है। एग्जामिनर ने क्या किया, इस विद देम को उठाया और यहां रख रहा है सब्जेक्ट के बाद। यहां प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यहां रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने लिखा पहले कीर्ति, क्या लिखा? कीर्ति, फिर क्या लगाया? विथ लगाया, और फिर क्या लिख दिया? देम। कीर्ति विद देम, और क्या होना चाहिए? इज कमिंग। क्या होना चाहिए? इज कमिंग। कॉमा का आपका एग्जाम ध्यान रखता नहीं है, उसमें वो साफ साफ लिख के देता है कि कॉमा पंक्चुएशन का इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये वाला सेंटेंस हो गया कीर्ति विद देम इज कमिंग, और ये सेंटेंस बेटा अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है। अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि विथ देम ऐसे वर्क कर रहा है, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विथ अपने आप में क्या हो जाएगी? प्रेपोजिशन हो जाएगी। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं इसलिए, और ये हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस। तो इस सेंटेंस को गौर से देखो, तब आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी एक ही बार में कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो हुई कीर्ति, और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता है? इज की आवश्यकता है। लो बच्चा, प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो गई। प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो गई कि कीर्ति हुई हमारी सब्जेक्टिव केस, विद क्या हुई? प्रेपोजिशन। विद क्या हुआ? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद हमें दे नहीं, क्या चाहिए? देम चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं दे के साथ आर सही तो है, दे के साथ आर सही तो नहीं बच्चा। कीर्ति के हिसाब से यहाँ आर का यूज नहीं। हमें इस सेंटेंस में दो गलतियां थी। इस सेंटेंस में कितनी गलतियां थी? दो गलतियां। कीर्ति विद देम इज कमिंग। कीर्ति विद देम इज कमिंग, इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तीन तरीके से। तो यहाँ पर विद का यूज किया था हमने। विद की जगह हम अलोंग विद देम भी लिख सकते थे, हम टुगेदर विद देम भी लिख सकते थे, हम लाइक की तरह भी लिख सकते थे। सेम अनलाइक, साथ साथ बोलेंगे अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब किसी को छोड़ना, एक्सक्लूड मतलब भी उसी को छोड़ देना, एंड नॉट मतलब भी छोड़ देना, बट मतलब भी छोड़ देना, और सेव मतलब भी छोड़ देना। बट का एक और मतलब होता है लेकिन, बट का एक और मतलब, सेव का एक और मतलब होता है किसी को बचाना या फिर पैसे सेव करना, वो अलग मैटर है। बट सेव एज अ प्रीपोजिशन भी यूज किया जाता है। जल्दी से लिख लें। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। लाइक, तो यार जब एज अ स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है ये सब्जेक्ट है और लाइक वर्ब भी तो है, लाइक वर्ब भी तो है। तो मैं सोचता हूं कि सी सिंगुलर है तो मुझे क्या कर देना चाहिए? लाइक्स कर देना चाहिए, और आई की जगह क्या कर देना चाहिए? मी। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे हमने बात कर ली। एज अ स्टूडेंट जब मैं सेंटेंस को देख रहा हूं तो मुझे पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब होनी चाहिए, वो वर्ब को अपना क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब को अपना क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और फिर मैं आगे पढ़ा तो आगे मुझे देखने को मिलती है एक और हेल्पिंग वर्ब, या फिर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब है। मतलब डायरेक्ट मैं वर्ब लिख दूं तो चलेगा? मुझे देखने को मिली वर्ब। बेटा यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? नहीं पता, नहीं पता कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है। पक्की बात, समझ आ रहा है? तो अब क्या करना है? अब हमें जैसे ही समझ में आया ये, तब हम समझ गए कि बेटा हम तो गलत राह पे चले गए थे, हम तो गलत राह पे चले गए थे। हम सही राह पकड़ेंगे कि ये सी जो है वो अपने आप में सब्जेक्ट तो है, बट लाइक कैसे यूज हो रहा है? एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। आई की जगह हमें मी तो चाहिए, आई की जगह हमें मी तो चाहिए, बट सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। इसलिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? इज। क्या चाहिए? इज। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? सी लाइक मी इज अ डॉक्टर। सेंटेंस अपने आप में सही है, लिख देता हूं। सी लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मेरी तरह एक डॉक्टर है। सी लाइक मी इज अ डॉक्टर, वो मुझे पसंद थोड़ी करती है, ठीक है?
क्या हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि सी इज अ डॉक्टर लाइक मी, सी इज अ डॉक्टर लाइक मी। तो तुम्हें समझ में आ रही होगी एक प्यारी सी बातचीत कि ये जो लाइक मी है उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। इवन इस लाइक मी को उठा के हम सेंटेंस के आगे भी रख सकते हैं, इवन इस लाइक मी को उठा के हम सेंटेंस के आगे भी लिख सकते हैं। लाइक मी सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। तुम्हें समझ में आ गई होगी ये पूरी की पूरी बातचीत कि ये सब कहना क्या चाह रहे हैं, ये सब हमसे करवाना क्या चाह रहे हैं। तो बस इस सी के हिसाब से हमें क्या चाहिए, इस चाहिए, इस सी के हिसाब से हमें क्या चाहिए, इस चाहिए, और इस सी के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस का ही यूज़ करना पड़ेगा। पक्की बात, पक्की बात समझ आ रहा है। प्रीवियस ईयर है आपका, 3 तरीके से पूछ सकता है, हमने तीनों तरीके आपको करा दिए, हमने तीनों तरीके आपको करा दिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। करण हमारे सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। लाइक क्या है, लाइक क्या है अपने आप में, प्रेपोजिशन है। लाइक क्या है अपने आप में, प्रेपोजिशन है। और देम अपने आप में हो गया ऑब्जेक्टिव केस, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा कि इस सब्जेक्ट के हिसाब से में करण कैसा है, सिंगुलर है। करण कैसा है, करण इज सिंगुलर, करण इज सिंगुलर। तो इस सिंगुलर होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस यूज होता है। और प्लूरल के साथ क्या आती है, प्लूरल के साथ आती है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें यहाँ लाइक नहीं, हमें क्या चाहिए, लाइक्स के साथ राब्ता करना पड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हो गई बातचीत पक्की, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। इस सेंटेंस को एक और बार देखते हैं, इस सेंटेंस को एक और बार देखते हैं। मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर मैं इस चीज को दोबारा लिख देता हूँ, बच्चे बोलेंगे कि लिख के मिटा देते हो, हमें मिलता नहीं है। हाँ ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा था हमसे बेटा, सेंटेंस हमसे कह रहा था करण लाइक देम लाइक्स कॉफी, करण लाइक देम लाइक कॉफी। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल ये आए हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में रहा कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि करण लाइक्स देम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हमने देखा कि ये अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये हमारा कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो बेटा हमने देखा करण उन्हें पसंद करता है कॉफी की तरह। कैसी बात कर रहे हो ये, कॉफी की तरह। लाइक का मतलब क्या होता है, की तरह। लाइक का मतलब क्या होता है, किसी की तरह होना, किसी की तरह होना। तो यार तुम उसे उन्हें पसंद करते हो कॉफी की तरह, तुम तो फिर ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो किसी को, तुम तो क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। ना ना बच्चा, बात ये है कि करण कॉफी को पसंद करता है उनकी तरह, जितना वो कॉफी को पसंद करते हैं उतना ही ये कॉफी को पसंद करता है। तो हमें भैया सीधा सा समझ में आया कि इस वाली बात से हम राब्ता नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ बात लिखने की होती है तो लिख भी लो कि लाइक का मतलब जब वर्ब की तरह होता है, लाइक का मतलब जब वर्ब की तरह होता है तो इसका मतलब होता है बेटा किसी को क्या करना, पसंद करना, किसी को क्या करना, पसंद करना। और लाइक जैसे ही हो जाता है प्रेपोजिशन, लाइक जैसे ही हो जाता है क्या, प्रेपोजिशन, इसका मतलब क्या होने लगता है, एक्सक्लूड करना। क्या, एक्सक्लूड नहीं होता, लाइक का मतलब होता है की तरह होना, किसी की तरह होना, किसी के जैसा होना। ठीक है, पक्का। एक एक एग्जाम्पल लिख लो, एक एक एग्जाम्पल लिख लो। सी लाइक्स मी, वो मुझे क्या करती है, पसंद करती है, बहुत पसंद करती है, मुझे बहुत पसंद करती है। ये क्या हो जाएगा भाई कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, लाइक लाइक हर, मैं उसकी तरह एक टीचर हूँ। ये लाइक क्या है, वो भी एक टीचर है और मैं भी एक टीचर हूँ, वो भी एक टीचर है और मैं भी क्या हूँ, एक टीचर है। लाइक क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। पक्की बात, ये बात याद रहेगी, ये बात आपको मेरे ख्याल से याद रहनी चाहिए, है ना। प्रेमी आवारा मजनू दिलकश दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो आज फरमाना दिल जाना। ओके ओके ओके, है ना, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। चलो एक पेज ऐड करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, और इस पेज का क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, है ना, क्योंकि
आई लाइक वाइट, क्योंकि इस पर मैं कितने भी कलर यूज कर सकता हूँ। एक मीनिंग लिखी थी मैंने बट, एक मीनिंग मैंने लिखी थी बट जब कंजंक्शन की तरह यूज होता है, किसकी तरह यूज होता है? कंजंक्शन की तरह। कंजंक्शन क्या कहलाता है बेटा? कंजंक्शन कहलाता है जो दो चीजों को जोड़ता है, जो दो चीजों को जोड़ता है। अब किस किस को जोड़ सकता है? वर्ड को वर्ड से जोड़ सकता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ सकता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकता है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तब इसका मतलब होता है, तब इसका मतलब क्या होता है? लेकिन। तब इसका मतलब होता है लेकिन, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बट जब बट का यूज होता है प्रेपोजिशन की तरह, किसकी तरह? प्रेपोजिशन की तरह, तो इसका मतलब क्या होने लगता है? बोलो बोलो। बट का मतलब होने लगता है एक्सक्लूड करना। क्या होता है? एक्सक्लूडिंग। क्या होने लगता है? एक्सक्लूडिंग होने लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। बट यू आर नोटोरियस, तुम शैतान हो। लेकिन तुम क्या हो? शैतान हो। बट यू आर नोटोरियस, तुम क्या हो? शैतान हो, बहुत शैतानी करते हो। तो तुम्हें समझ में आया कि एक सेंटेंस अपने आप में हुआ ये, और दूसरा सेंटेंस हुआ अपने आप में ये। इनको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? बट कर रहा है। अपने आप में क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बातों को। क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट मैंने क्या बोला? आई विल कम, आई विल कम बट देम, बट देम, मैं तो आऊंगा लेकिन उनका पता नहीं, उनको छोड़कर मैं आऊंगा। आई विल कम बट देम, ठीक है ना। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अभी आपको पढ़ाया आई, फिर क्या हो जाएगा? इस वाली पोर्शन को उठा के कहाँ रख देते हैं? यहाँ रख देते हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? आई बट देम विल कम। अब सुनो, इस बट की जगह तुम क्या क्या लिख सकते हो? इस बट की जगह तुम क्या क्या लिख सकते हो? इस बट की जगह लिख के आ सकता है, अरे यार ये तो नाटक हो गया। मैं दिख रहा हूँ क्लियर? लाइट चली गई है यार। चलो देखते हैं कितना हो पाता है। इस बट की जगह लिख के आ सकता है एक्सक्लूडिंग, इस बट की जगह लिख के आ सकता है एक्सक्लूडिंग, इस बट की जगह लिख के आ सकता है आपका एक्सेप्ट। क्या लिख के आ सकता है? एक्सेप्ट। इस बट की जगह लिख के आ सकता है एंड नॉट। क्या लिख के आ सकता है? एंड नॉट लिख के आ सकता है। क्या लिख के आ सकता है? एंड नॉट। इस बट की जगह लिख के आ सकता है सेव। कुछ भी लिख के आ सकता है, कुछ भी लिख के आ सकता है। अब चूंकि सेव वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है तो सेव भी कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। एक तो हुआ प्रेपोजिशन जो आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है ना, समझ गए हो। एक तो हुआ प्रेपोजिशन जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब यही सब होता है, एक्सक्लूडिंग वगैरह। और एक होता है इसका मतलब क्या? सेव करना, बचाना। क्या होता है? सेव करना क्या होता है? बचाना। तो इसके एग्जाम्पल ले लो। ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं ही सेव्ड हर लाइफ, ही सेव्ड हर लाइफ। उसने उसकी क्या बचाई? जान बचाई। उसने क्या बचाई? और ही सेव्स मनी, वो क्या सेव करता है? पैसा सेव करता है फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर के लिए क्या करता है? पैसा सेव करता है। आ रहा है समझ? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइट चली गई है, थोड़ा मैनेज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या किया जा सकता है ना। ऐसे जाती नहीं है बट कभी कभार नाटक हो जाता है। आ गई है ना, आ गई आ गई। अरे ओके ओके, क्या हो रहा है? चलो आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाली बातचीत समझ में आई तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाते हैं कुछ और करना शुरू करते हैं। मुझे समझ में आया ही इस सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस हुआ। एक्सेप्ट अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है। तो यहां पर हमें प्रेपोजिशन के बाद दे नहीं, क्या चाहिए? देम चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। और ही के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हैज करना पड़ेगा। ही के हिसाब से हमें यहाँ हैज करना पड़ेगा। ही एक्सेप्ट देम हैज सबमिटेड द फाइल्स। ही एक्सेप्ट देम हैज सबमिटेड द फाइल्स।
ओके, ही एक्सेप्ट देम हैज सबमिटेड द फाइल। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ही हैज सबमिटेड द फाइल्स एक्सेप्ट देम। एक सेंटेंस में लिख देता हूं, बार बार पूरे लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं कि ही हैज submitted the files, he has submitted the files except them, except क्या them। इन्होंने बस क्या किया, इन्होंने बस क्या किया, क्वेश्चन में एक्सेप्ट देम को उठाया और सेंटेंस में कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। उसके हिसाब से हम क्या ये भूल जाएंगे कि सब्जेक्टिव केस के हिसाब से ही वर्ब आएगी, सब्जेक्टिव केस के हिसाब से ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। चलो बताओ, रमन सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस हुआ, अलोंग विद हुई आपकी प्रेपोजिशन, अलोंग विद क्या हुई, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला पूरा का पूरा द स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और इसलिए हमें रमन के हिसाब से यहाँ क्या वर नहीं क्या चाहिए, वॉश चाहिए। रमन के हिसाब से हमें वर नहीं क्या चाहिए बेटा, वॉश चाहिए। पक्की बात, ठीक लग रहा हूं नहीं लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं, है ना। सारिका, सारिका हमारे सेंटेंस की हुई सब्जेक्टिव केस, क्या हुई सब्जेक्टिव केस, फॉलोड बाय बताया था ना प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। फिर भी आप ऐसे नहीं बात चलोगे तो बाई तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि प्रेपोजिशन है, तो यहां पर हमें दे नहीं क्या चाहिए, देम का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, देम का यूज करना पड़ेगा। और सारिका के हिसाब से हमें यहाँ पर वर नहीं क्या चाहिए, वॉज, क्योंकि सारिका हमारी कैसी है, सारिका बेटा सिंगुलर है, सारिका कैसी है, सिंगुलर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन से राब्ता कराएं आपका। ही हुआ हमारे सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस, असिस्टेड बाई आपका हुआ प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशन होने की वजह से यू, यू अपने आप में क्या है, पहले से ऑब्जेक्टिव केस है, यू अपने आप में पहले से ही क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही के हिसाब से हमें जो वर्ब का चुनाव करना पड़ेगा वो आर नहीं, वो क्या करना पड़ेगा, इस करना पड़ेगा। ही इज टू लीड द प्रोग्राम असिस्टेड बाय यू, ही इज टू लीड द प्रोग्राम असिस्टेड बाय यू। तो वैसे भी लिख सकते हो ही असिस्टेड बाय यू इज टू लीड द प्रोग्राम। पक्की बात, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो और सेंटेंस करते हैं, और सेंटेंस हम करने की कोशिश करते हैं। चलो पहला सी सब्जेक्टिव केस, बट प्रेपोजिशन हुई, बट क्या हुई, प्रेपोजिशन हुई। बट के बाद हमें बेटा दे नहीं क्या चाहिए, देम चाहिए, दे नहीं क्या चाहिए, देम, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। तो सी के हिसाब से आने वाली जो वर्ब होगी वो हैव नहीं किसके साथ जाएगी, हैज के साथ जाएगी, क्योंकि सी अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। सी अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही हुआ हमारे सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस, विद क्या है, प्रेपोजिशन है, विद क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला रमन हुआ ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला रमन हुआ ऑब्जेक्टिव केस, और ही के साथ एक सेकेंड, एक सेकेंड, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस। अब सुनो, एंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस है, एंड के पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें एंड के बाद भी कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए। यहां पर क्या हो जाएगा, हर, तो हर भी क्या हो जाएगा आपका, हर भी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो हमें यहाँ पर ही के हिसाब से किसका चुनाव करना पड़ा, हैज अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, हैज अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। सेंटेंस था ही हैज टू डू द वर्क, ही हैज टू डू द वर्क विद रमन एंड हर। इतना तो सिंपल था, इतना तो क्या था, सिंपल था। वापस से लिख दूं, to do, he has to do the work, has to do the work, he has to do the work with Raman and her, he has to do the work with Raman and her। बस एग्जाम ने क्या किया है, एग्जाम ने क्या किया है कि ये जो पूरी की पूरी बातचीत है इसको उठा के कहां रख दिया, यहां रख दिया, इसको उठा के कहां रख दिया, यहां। पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप बहुत ही अच्छे से देखें। ये वाला क्वेश्चन है इसको आप क्या देखें, बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि ये अपने आप में कहीं एक कंसेप्ट है, ये अपने आप में ही क्या है, एक कंसेप्ट है, समझो। और इस वाले सेंटेंस को भी अच्छे से देखना, इन दोनों सेंटेंस को आप कैसे देखना, बहुत ज्यादा अच्छे से देखना। अच्छा देखो शुरू करते हैं। आई हुआ अपने आप में सब्जेक्टिव केस, आई हुआ अपने आप में सब्जेक्टिव केस। अब जो एज वेल एज है
अब जो क्या है एज वेल एज है, बच्चा ये क्या कर रहा है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, एज वेल एज कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये है कंपैरिजन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। और कंपैरिजन को जानने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन होता क्या है ना। कंपैरिजन को जानने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन होता क्या है। तो पहले हम ये देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत बेहतरीन चीज पढ़ाने वाला हूं, इस तरीके से ना आपने पहले कभी पढ़ा होगा, ना पहले कभी सुना होगा और ना कभी सुनोगे, ठीक है। मतलब ऐसा आता सभी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नॉलेज कम रखता है, मुद्दा है कि छुपा लेते हैं, सीधा सीधा एक फॉर्मूला टाइप में पढ़ा देते हैं। बेस से शुरू करो और बेहतरीन ढंग से, आप कभी नहीं भूल पाओगे। और जैसे ही आप ये पढ़ लोगे तो आप इतनी ज्यादा चीजें, इतने सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से बना दोगे। आप इतने ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एक ही कंसेप्ट से बना दोगे। तो शुरू करते हैं। हमने देखा राम इज स्ट्रॉन्ग एंड श्याम इज स्ट्रॉन्ग। राम भी स्ट्रॉन्ग है और श्याम भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये अपने आप में एक अलग सेंटेंस है। राम अपने आप में एक है, राम अपने आप में एक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग अपने आप में कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। श्याम भी अपने आप में एक है, इसलिए एक की वजह से आने वाली स्ट्रॉन्ग भी अपने आप में कौन सी डिग्री, पॉजिटिव। राम भी स्ट्रॉन्ग है और श्याम भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब तुम्हारे टीचर ने क्या कर दिया, तुम्हारे टीचर ने किया दोनों का कंपैरिजन। तुम्हारे टीचर ने किया दोनों का कंपैरिजन। राम को बुलाया, श्याम को बुलाओ ना, बताओ बॉडी दिखाओ, बॉडी दिखाओ। भैया हमें पता चला कि राम की बॉडी ज्यादा है, तो राम बड़ा हुआ। राम क्या हुआ, बड़ा हुआ। अब दोनों सेंटेंस को हम आपस में जोड़ रहे हैं। तो अब राम स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, राम क्या हो गया, राम स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, राम क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर। राम क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर। अब स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमेशा क्या आता है, कंजंक्शन। जोड़ने के लिए हमेशा क्या आता है, कंजंक्शन। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है, देन। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है, देन। अब पढ़ो, राम इज स्ट्रॉन्गर, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम इज स्ट्रॉन्ग। राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम इज स्ट्रॉन्ग। सेंटेंस अपने आप में सही है। बट मुझे एक बात बताओ, जब कंपैरिजन हो ही चुका है तो ये पॉजिटिव डिग्री यहां पर क्या कर रही है, स्ट्रॉन्ग यहां से हट जाएगा, स्ट्रॉन्ग यहां से हट जाएगा। अब हमारा सेंटेंस क्या हुआ, अब हमारा सेंटेंस क्या हुआ, सेंटेंस हुआ हमारा राम इज स्ट्रॉन्गर, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम इज, देन श्याम इज। राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम इज। इस का क्या खेला है, लगाना है नहीं लगाना है, मैं बताता हूं थोड़ी एक सेकंड में। पहले मुझे ये बताओ कि कंपैरिजन हुआ तो बॉडी बॉडी का हुआ, मतलब कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों का होगा। आंखों का कंपैरिजन आंखों के साथ, बालों का कंपैरिजन बालों के साथ, शर्ट का कंपैरिजन शर्ट के साथ, शूज का कंपैरिजन शूज के साथ। किसी से ये थोड़ी बोलोगे कि तुम्हारा चेहरा मेरे शूज से ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे बाल जो है ना मेरे बैग से ज्यादा अच्छे हैं। नहीं भैया, बालों का कंपैरिजन बालों के साथ, आंखों का आंखों के साथ, नाक का नाक के साथ, बॉडी का बॉडी के साथ, वॉच का वॉच के साथ। तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होता है, कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बेटा सब्जेक्ट का कंपैरिजन, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ, हमेशा सब्जेक्ट के साथ होता है। पक्की बात, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है। इस बात को मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखा सकता हूं, इस बात को मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखा सकता हूं। कैसे, इज अपने आप में वर्ब है, हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। राम अपने आप में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। इज अपने आप में वर्ब है, तो वर्ब के पहले अपने आप में सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, और पजेसिव केस का कंपैरिजन पजेसिव केस के साथ होता है। पजेसिव केस का कंपैरिजन जो है वो पजेसिव केस के साथ होता है। अब सुनो, इस इज का क्या खेला है, यहां पर ये इज सही है और यहां पर भी ये इज अपने आप में बेटा सही है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही तो हटाई। पता चले अगर हमें कभी टाइम बताना हो, सुनो बताता हूं। मैंने बोल दिया कि सेम चीज का कंपैरिजन सेम चीज से होता है, सेम चीज का कंपैरिजन सेम चीज से होता है, लेकिन क्या टाइम यहां हुआ नहीं हो सकता, हो तो सकता है। पापा तो कहते हैं कि यार हमारे जमाने में हम नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, हमारे जमाने में तो हम बम गिर रहे हो तो भी यहाँ से बच बच के निकल के जाया करते थे। तो यार पढ़ाई का कंपैरिजन पढ़ाई के साथ तो हो रहा है, पढ़ाई का कंपैरिजन पढ़ाई के साथ तो हो रहा है, बट क्या बदल गया, जमाना। बट जमाना बदल गया, तो तुम्हारे आज के टाइम का कंपैरिजन मैं तुम्हारे कल के टाइम के साथ कर सकता हूं, मैं अपने आज का तुम्हारे आज का कर सकता हूं, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं यहां पर वॉज लगा सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि राम इज स्ट्रॉन्गर
राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम वॉज, राम वॉज स्ट्रोंगर देन श्याम वॉज। तो हाँ लगा सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, क्योंकि श्याम पहले स्ट्रांग हुआ करता था और राम आज स्ट्रांग है। श्याम पहले स्ट्रांग हुआ करता था, तो ये हमारी मर्जी है, हम इन्हें लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। तो जहां पर भी ये वाला मार्क बना हो तो आप समझ जाओगे, क्या लिख देता हूं, लगा भी सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। वैसे आपकी मर्जी तो क्या ही होगी, पेपर देखेगा है ना। पेपर ने अगर लगा के दिया तब भी सही, हटा के दिया तब भी सही। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा, मैं बस आपसे इतनी सी बात करना चाहूंगा कि यहां पर इज भी हो सकता है, यहां पर वॉज भी हो सकता है, यहां पर वॉज इज भी हो सकता है ना। और कंपैरेटिव डिग्री है तो अपने आप में एडजेक्टिव ही है, तो अपने आप में एडजेक्टिव ही। और आपको याद होगी वो पुरानी बातचीत, की लिंकिंग वर्ब, ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडवर्ब आता है। एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, एडवर्ब आता है। तो ये वाली बातचीत मेरे ख्याल से आप इसको बहुत ढंग से समझ गए हो। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो आप इसको वापस से बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए। फिर भी नहीं आता तो आप मुझको कमेंट कीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डाउट ग्रुप पर भेजिए, मैं आपको इसको वापस से समझाऊंगा। एक क्वेश्चन पर और काम करते हैं, एक क्वेश्चन पर और काम कर लेते हैं। एक शादी है, आई एम इनवाइटेड एंड दे आर इनवाइटेड। मुझे भी इनवाइट किया गया और उन्हें भी इनवाइट किया गया, और उन्हें भी। अब हमने कंपैरिजन किया तो हमें पता चला कि जिस तरीके से उन्हें इनवाइट किया उस तरीके से हमें इनवाइट किया, बराबर हो गया। तो कंपैरिजन है तो जरूरी थोड़ी कोई बड़ा छोटा निकले, कोई बराबर भी तो निकल सकता है, तो आई एम इनवाइटेड, दे आर इनवाइटेड। अब हमें जोड़ना है, तो आई एम इनवाइटेड हमने जोड़ा इसको किससे, एज वेल एज। ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, कंजंक्शन की तरह काम करेगा। आप समझ लो कंपैरिजन है, क्या है, कंपैरिजन है। पक्की बात, आई एम इनवाइटेड एज वेल एज दे आर इनवाइटेड, सेंटेंस अपने आप में सही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इनवाइटेड को बार बार लिखना जरूरी नहीं है, तो सेंटेंस हुआ आई एम इनवाइटेड एज वेल एज दे आर, और अभी आपको पढ़ाया कि इस आर को लिखा भी जा सकता है, हटा भी जा सकता है, हमारी मर्जी है। बट अथा सत्य वाली बात यह है कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा जब भी होगा, सब्जेक्टिव केस के साथ होगा भैया। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होगा, सब्जेक्टिव केस के साथ होगा। तो अब एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा आई एज वेल एज देम आर इनवाइटेड, तो मुझे समझ में आया कि ये बस क्या कर रहे हैं, ये बस एक घटिया सी चीज कर रहे हैं। इतनी चीज को उठाया, इसका कलर चेंज नहीं होता क्या, और इसकी थिकनेस चेंज हो सकती है, छोड़ो, ये एज वेल एज दे को उठाया और कहां रख दिया, इन्होंने उठा के उसको कहां रख दिया, यहां रख दिया। आगे सेंटेंस बना आई एज वेल एज दे, क्या हुआ, दे। और फिर अब ये तो उन्होंने पूरा हटा दिया, एम इनवाइटेड, क्या एम, इसको उन्होंने हटा दिया, एम इनवाइटेड। तो अब देखो, अब सेंटेंस तुम्हें थोड़ा सा झपेगा, कुछ समझ में आएगा अच्छा सा। ये वाली बात जो भी है, बस तुम्हें क्या करने के लिए दी गई है, कंफ्यूज करने के लिए दी है। ये वाली बात तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, कंपैरिजन है। क्या है, कंपैरिजन है, और कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस का किसके साथ होगा, सब्जेक्टिव केस के साथ। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होगा, सब्जेक्टिव केस के साथ। और एक अच्छी बात ये है कि इस सब्जेक्ट की वर्ब कहां लगी हुई है, एम यहां पर लगी हुई है। तो ये हुआ आपका कंपैरिजन, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन। यहां पर देम नहीं क्या चाहिए, दे चाहिए, देम नहीं क्या चाहिए, दे चाहिए। और इस आई के हिसाब से यहां पर आर नहीं क्या चाहिए, एम चाहिए। देखो अच्छे से समझ में आओ, देखो भाई देखो,
मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बड़ा सिंपल से वे में समझाने की, कि आपको ये वाली बात क्या आ जाए, समझ में आ जाए, कि आपको ये वाली बात क्या आ जाए, समझ में आ जाए, है ना बच्चा। देखो अच्छे से देखो इसको एक बार। अब ये कंपैरेटिव वर्ड हो कौन कौन से सकते हैं, अब ये कंपैरेटिव वर्ड हो कौन कौन से सकते हैं। जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ये कंपैरेटिव वर्ड्स भैया आपके हो सकते हैं कौन कौन से। कभी तो आपको देखने को मिल सकता है एज वेल एज, कभी आपको देखने को मिल सकता है एज मैनी एज, कभी आपको देखने को मिल सकता है एज मच एज मच एज, कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है मोर देन, क्या देखने को मिल सकता है, मोर देन, कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है क्या, लेस देन, क्या देखने को मिल सकता है, लेस देन। पक्की बात। क्या मैं इसको इतना उठा सकता हूँ क्या, नहीं, क्या कर दिया ये मैंने, क्या मैं इससे उठा सकता, इससे भी नहीं उठा सकते हम, चलो छोड़ो 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 छोड़ो। ये हमारे हो गए सारे के सारे कंपैरेटिव वर्ड। तो अगर इसको देख के हम इसको फॉर्मूला टाइप में ड्राइव करने की कोशिश करें, फॉर्मूला टाइप में ड्राइव करने की कोशिश करें, तो कभी कभी हमें देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव केस 1 प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस कंपैरेटिव वर्ड, और इसके बाद में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस 2। क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, बट आने वाली वर्ब तो पहले ही सब्जेक्ट की थी ना, क्योंकि ये तो पीछे का सब्जेक्ट जो आर था वो तो गायब कर दिया। ये देखो आई एम इनवाइटेड वाली वर्ब आएगी, क्योंकि इसका आर तो इन्होंने गायब कर दिया ना, देखा। तो जो वर्ब डिसाइड होगी, जो वर्ब डिसाइड होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगी, ये बात करना चाह रहा हूं। क्या हो जाता है मुझसे, हमारा टीचर बहुत क्लमजी है। ये जो वर्ब डिसाइड होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगी। देखो जल्दी से इसको, देखो 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 देखो। आया समझ, आया आया। तो चलो ये वाला क्वेश्चन जिन जिनको समझ में आ गया है, तो अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, वही सेम क्वेश्चन उठाया था मैंने, कि आई हुआ अपने आप में सब्जेक्टिव केस, इसको मैं मिटा देता हूँ ना, नहीं नहीं कुछ नहीं मिटाना। कंपैरिजन, कंपैरिजन किसका होना है, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होगा, इसलिए यहाँ पर हमें देम नहीं क्या चाहिए, दे चाहिए, देम नहीं क्या चाहिए, दे चाहिए। और आई के हिसाब से, और इस आई के हिसाब से हमें आर नहीं किसकी आवश्यकता है, यहाँ पर एम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, एम की आवश्यकता है। पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हुआ सब्जेक्टिव केस, मोर क्या हुई कंपैरेटिव डिग्री, और देन क्या हुई इसके साथ आने वाली कंजंक्शन। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ चाहिए, सब्जेक्टिव केस के साथ। तो यहाँ पर मी नहीं, किसका यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आई का। अब एक बेहतरीन सी बात आपने जो पढ़ रखी है कि ही अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए भैया ट्राई नहीं, क्या यूज करते हैं, ट्राइस। वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, क्योंकि ही कैसा है, सिंगुलर है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से, इससे बाहर नहीं आएंगी चीजें, इससे बाहर नहीं आएंगी। आपको मैं बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूँ, और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब बात कंपैरिजन की आई गई है, तो तुम्हारे टीचर ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि तुम्हें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यहीं पर करा दिया जाए। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पार्ट किसका है ये पार्ट है भैया आपके एक प्यारे से टॉपिक का, ये पार्ट है आपके एक प्यारे से टॉपिक का, जिसको आप बोलते हो क्या, एडजेक्टिव, जिसको आप क्या बोलते हो, एडजेक्टिव के नाम से जानते हो। पक्की बात। तो बस हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है पढ़ना। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो बात करती है हमेशा एक की, जो पॉजिटिव डिग्री है जो बात करती है हमेशा एक की करती है, इंडिविजुअल की बात करती है। किसकी बात करती है, इंडिविजुअल की बात करती है।
जिसको तुमने पढ़ा है अपने एडजेक्टिव की पहली क्लास के दौरान, जिसमें तुमने पढ़ा था क्या, दो टाइप के एडजेक्टिव, एक पढ़ा था तुमने एट्रीब्यूटिव और एक पढ़ा था तुमने क्या, प्रेडिकेटिव। याद करो एट्रीब्यूटिव क्या होता है और प्रेडिकेटिव क्या होता है, एट्रीब्यूटिव क्या होता है और प्रेडिकेटिव क्या होता है, याद करो बच्चा, याद करो। जो आगे आता है, जैसे सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल, तो ये गर्ल आके आगे आके क्वालिफाई कर रहा है ना, गर्ल नाउन के आगे आके क्वालिफाई कर रहा है, और इसी गर्ल के लिए हमने क्या लगाया था, आर्टिकल आ लगाया था, आर्टिकल क्या लगाया था, आ। बट जैसे ये सेंटेंस हो जाता है सी इज गुड, सी इज गुड, सी इज गुड, तो हमने देखा है भैया कि ये पीछे आया है, इसके पीछे कोई नाउन नहीं है, तो ये प्रेडिकेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव। और देखो नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल भी नहीं है, नाउन नहीं तो कोई आर्टिकल भी नहीं। ये रिवीजन था हल्का सा, ये क्या था, रिवीजन था। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हुई, ये क्या हुई, पॉजिटिव डिग्री। अब आप अगली बात आती है आपकी कौन सी डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री की। किसकी, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री बात करती है हमेशा दो की, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा बात करती है दो की। बनाते कैसे हैं, कभी किसी वर्ड में ई आर लग जाता है, कभी किसी वर्ड में आई ई आर लग जाता है, कभी किसी वर्ड में क्या लग जाता है, मोर लग जाता है, और कभी किसी वर्ड में क्या लग जाता है, लेस लग जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा एक ही कंजंक्शन यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देन। जैसे देखो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो आपको समझ में आएगा कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, जो क्या होती हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, जो n दो से ज्यादा हो जाए उनकी बात करती हैं, उनकी बात करती है। बनाते कैसे हैं, कभी किसी वर्ड में ईएसटी लगाना है, कभी किसी वर्ड में आईईएसटी लगाना है, कभी क्या लगाना है, मोस्ट लगा देना है, और कभी क्या लगा देना है, लीस्ट लगा देना है। क्या लगा देना है, लीस्ट। पक्की बात, चलो समझते हैं। हैप्पी, ये क्या है, हैप्पी है, ये क्या हो जाएगा, हैप्पियर। देखो आई आर लगाया, क्या लगाया, हैप्पियर, और ये क्या हो गया, हैप्पीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, ठीक है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्मार्ट ईयर लगाया, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। पक्की बात। अब ऐसे मत कर देना ड्राइव, ड्राइवर, ड्राइवेस्ट, है ना, वो अलग चीज है, वो वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वरना एक्टिवा, एक्टिवर, एक्टिवेस्ट। एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, एक्टिव, लेस एक्टिव, लीस्ट एक्टिव। एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड, मोस्ट एजुकेटेड। एजुकेटेड, लेस एजुकेटेड, लीस्ट एजुकेटेड। क्या, लीस्ट एजुकेटेड। टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। टैलेंटेड, लेस टैलेंटेड, लीस्ट टैलेंटेड। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, फिर से करते हैं ना, नहीं करते हैं। चलो समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री की। तो लगभग तो आपने पढ़ ही रखा है, बट थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछता है उस पर काम कर लेते हैं। जब भी दा के साथ लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री, तो वो काम करने लगता है आपका सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। तुम्हारे किसी प्यारे से टीचर ने कहा था कि सब्जेक्ट हो या क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो या क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। हमेशा क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी बताई थी, सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी बताई थी कि बाद में बताऊंगा वो क्या है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। अगर हम लगा दें दा के साथ पॉजिटिव डिग्री, तो वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। दा के साथ क्या लगा दें, पॉजिटिव डिग्री। क्यों, क्योंकि इसी को हम एक प्यारे से नाम के साथ जानते हैं, जिसको बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। कि नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के बैलेंस करता है, नाउन की तरह काम करता है, नाउन इक्विवेलेंट। चलो टॉपिक पर आते हैं। दा के साथ जब भी आएगी पॉजिटिव डिग्री, तो वो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। पुअर मतलब गरीब, दा पुअर मतलब सारे के सारे गरीब लोग, सारे के सारे गरीब लोग। रिच मतलब अमीर, लेकिन दा रिच मतलब सारे के सारे अमीर लोग। हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश, लेकिन दा हैप्पी का मतलब सारे के सारे हैप्पी लोग, सारे के सारे हैप्पी
लोग, वाइज बुद्धिमान है, बट द वाइज मतलब सारे के सारे बुद्धिमान लोग हैं। तो जब सारे के सारे लोगों की बात हो गई, पूरी क्लास पूरी कम्युनिटी की बात हो गई, पूरी क्लास पूरी कम्युनिटी की बात होगी, तो ये तो प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहती है। इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहती है। समझो, द पुअर, द पुअर मतलब सारे के सारे गरीब लोग, और सारे के सारे गरीब लोग हैं, तो पुअर आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक, चीजों के दाम बढ़ गए, प्राइस में क्या हो गया? प्राइस हाइक हो गया, प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से पूरे के पूरे पुअर क्या है? परेशान है। पूरे के पूरे पुअर क्या है? परेशान है, सफर कर रहे हैं। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट मतलब सारे के सारे बुद्धिमान लोग। द ऑनेस्ट मतलब क्या है? सारे के सारे बुद्धिमान लोग। जब सारे के सारे बुद्धिमान लोग हो गए हैं तो ये प्लूरल हो जाना चाहिए। हैव टू फेस चैलेंजेस, बुद्धिमान नहीं, क्या यार मैं नींद में हूं। द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। ऑनेस्ट मतलब क्या? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो द ऑनेस्ट मतलब सारे के सारे ईमानदार लोग। क्या है? थोड़ा यहाँ निकल जाता हूँ, कभी कभी दिमाग में कुछ और चल रहा है ना। द ऑनेस्ट हैव टू फेस चैलेंजेस, जो ईमानदार लोग होते हैं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रिच मतलब अमीर है, रिच मतलब अमीर है, लेकिन द रिच मतलब सारे के सारे अमीर लोग, द रिच आर यूजुअली सैड। अच्छा, द वाइज, सारे के सारे बुद्धिमान लोग कहाँ पाए जाते हैं? इज नहीं आर, किसके साथ पाए जाते हैं? यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? द वाइज, सारे के सारे बुद्धिमान लोगों के साथ ही पाए जाते हैं। और विद क्या है? प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन के साथ वाला केस जो भी होगा ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। देखो समझो, और ये जो पहला वाला द वाइज है, ये जो पहला वाला द वाइज है, ये अपने आप में कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। क्या है अपने आप में? सब्जेक्टिव केस है। समझो, समझ में आया? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि हमारे बच्चों के फेवरेट होते हैं। आज तो हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस क्वेश्चन, करण वाज अ ब्रेव, अच्छा करण वाज ब्रेव वॉरियर। चलो, करण हुआ सब्जेक्टिव केस, वाज क्या है? लिंकिंग वर्ब। वाज क्या है? क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब है। जिसको समझ नहीं आ रहा पुरानी क्लास जाके देखो, क्योंकि हमने लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब पर पूरी क्लास ली है, पूरी की पूरी क्लास ली है। वॉरियर अपने आप में है नाउन, वॉरियर अपने आप में है नाउन, और नाउन के आगे आके ब्रेव काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। और अब एडजेक्टिव में भी हम थोड़ा डिटेल में सीख गए हैं, तो हम इसको लिखेंगे कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। बट नाउन है और बिना आर्टिकल के आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? करण वॉज अ ब्रेव वॉरियर, करण वॉज अ ब्रेव वॉरियर। एक लाइन लिखी थी हमने बढ़िया सी कि आर्टिकल भले ही एडजेक्टिव के पहले आ जाए, लेकिन आता हमेशा नाउन के लिए, आता हमेशा नाउन के लिए। तो अगर ऐसा है, नाउन है, या फिर अच्छे से लिखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले आया है एडजेक्टिव, इसके पहले क्या आया है? एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? आर्टिकल ए या एन चाहिए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? आर्टिकल ए या एन चाहिए। यही तो पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। जैसे सेम सेंटेंस, करण वॉज अ ब्रेव वॉट, यहाँ पर सेंटेंस में नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ये वाला क्या हुआ आपका? ये वाला जो एडजेक्टिव हुआ वो आपका क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव हुआ। क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव। और ये वाला जो एडजेक्टिव हुआ आपका वो क्या हुआ? प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव। बट डिग्री दोनों ही अपने आप में कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। क्योंकि ब्रेवर होता, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, तो हम देखते आगे। ब्रेव्स क्या कभी किसी, ये किसने पढ़ाया तुम्हें? हमने पढ़ा था कि भैया एडजेक्टिव का, पहली क्लास याद करो, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा पहली क्लास जाके। ये तो पहली क्लास में पढ़ाया था कि कभी भी किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते, कभी किसी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते। तो ब्रेव्स तो गलत हो गया, बट क्या हम द ब्रेव कर सकते हैं? हम द ब्रेव कर सकते हैं, द ब्रेव, क्योंकि द ब्रेव का मतलब हो जाएगा सारे के सारे ब्रेव लोग, जिसके साथ आर अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। बेटा पुअर नहीं, द पुअर। क्या? क्योंकि सब्जेक्ट एडजेक्टिव थोड़ी सब्जेक्ट हो जाएगा। द पुअर हैज नहीं, हैव टू सफर अलॉट। द पुअर हैव टू सफर अलॉट, हैज नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि द के साथ जब भी आती है पॉजिटिव डिग्री
तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सी होती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। यस और नो? समझो। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट क्या है भैया आपका? सारे के सारे ऑनेस्ट लोग? द ऑनेस्ट इज नहीं, द ऑनेस्ट आर। जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो यूजुअली अलोन होते हैं। शिवानी हुई सब्जेक्टिव केस, हेल्प्स क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। द पुअर्स नहीं भैया, इसको प्लूरल नहीं करना है, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं करना है। अब जब द पुअर मतलब सारे के सारे हो ही गए क्या? सारे के सारे गरीब लोग, सारे के सारे गरीब लोग, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। प्लूरल। और ये हु किसको कनेक्ट करता है? इसी को कनेक्ट करता है। जब इसी को कनेक्ट किया तो इस प्लूरल के हिसाब से हमें यहां पर क्या हैज नहीं, क्या चाहिए? हैव चाहिए। क्या चाहिए? हैव। शिवानी हेल्प्स द पुअर हु हैव लॉस्ट हिज हाउस नहीं भैया, ज्यादा पुअर है, हिज नहीं, देयर हाउस। क्या भाई? देयर हाउस। ही सी इट, तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। बहुत ज्यादा लोगों के लिए दे लगाते हो, पढ़ के देखो मजा आएगा। आ रहा है मजा? शिवानी हेल्प्स द पुअर्स नहीं, द पुअर हु हैज नहीं, हैव लॉस्ट हिज नहीं, देयर, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की बात हो रही है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? जब हम पढ़ेंगे आगे तब देखेंगे। हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो उसके जस्ट पहले आने वाले वर्ड के बारे में बात करता है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की बात करता है। तो इसी की बात कर रहा है द पुअर की, तो ये आ जाएगा। देख लो अच्छे से, देखो देखो अच्छे से देखो। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना पारे। तो आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही है ना। ठीक है, मजा आया आपको? मजा आया? आई होप ऐसे ही मजा आपको अब की सारी क्लासेस में आता रहे। आपको बस क्या करना है, इन प्यारी प्यारी सी क्लासेस को वापस से पूरा का पूरा क्या करना है, रिवाइज करना और जलवे काटने हैं। आपको इतना बेहतरीन ढंग से, इतना डिटेल्ड सिलेबस, वो भी मतलब ज्यादा मटेरियल नहीं रखना है आपको, आप इतना कर लो। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर कम क्लासेस में करा रहे हो तो कम सिलेबस हो रहा होगा, ये वो। बेटा मैं वो टीचर हूँ कि मैं आपको 20 क्लास ज्यादा देना पसंद करूंगा, बट मैं उसमें से एक चिंटी सी भी चीज हटाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है कि तुम्हारा नुकसान हो जाए कहीं से। मैं अपने सिलेबस की एक भी रत्ती नहीं हटाऊंगा, चाहे मैं कभी भी कहीं भी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी आदत के बाहर की चीज है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सिलेबस होगा पूरा का पूरा, सब कुछ समझ आएगा, इन डिटेल समझ में आएगा। बस क्या करना है, सीरीज को फर्स्ट क्लास से देखना है, फिर सेकंड देखना है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव, ऐसा जंप नहीं करना है ना, जंप नहीं करना है। आप बर्ड ऑफ पैसेज नहीं हो, बर्ड ऑफ पैसेज नहीं है आप बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब जानते हो, जो यहां से वहां भागते हैं। ठीक है, तो आप बर्ड ऑफ पैसेज नहीं हो, समझो। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है अपनी पूरी की पूरी क्लासेस को, नोट्स बनाने हैं और मजे काटने। क्या काटने हैं? मजे काटने। बाकी आपको एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है डाउट ग्रुप की। किसकी? डाउट ग्रुप की। सभी लोग अपने ग्रुप में ऐड हो जाइए, अपने अपने जो भी जिसका ग्रुप है, जो भी जिसका ग्रुप है ऐड हो जाइए, और इस डाउट ग्रुप में अपना क्या भेजिए, डाउट भेजिए। और जैसे ही आप अपना डाउट भेजते हो, जैसे ही आप अपना डाउट भेजते हो उसकी, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, कोई सवाल समझ में नहीं आया आपके, सारे के सारे डाउट के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, बट आपका जवाब आपके पास पहुंचेगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद हृदय सर। बाय बाय, बाय बाय। एक दिन तेरी राहों में पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा।